हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज है हमारा डे 2 हमारे वेकेशन पे, और आज हम जा रहे हैं जी करने एक बहुत ही फ़न एक्टिविटी। लेके जाऊंगी तो आपको दिखाती हूँ कि कौन सी फ़न एक्टिविटी हम लोग करे थे। तो कल आप लोगों ने पूछा था कि गुल आप कौन से होटल में रुकी हुई हैं, तो हम लोग हॉलीडे इन में रुके हुए हैं। और फ़िलहाल तो अभी हम लोग कैलगरी में ही हैं, और कैलगरी की कुछ एक्टिविटीज़ हम लोगों ने करनी है, उसके बाद हम आगे जाएंगे। लेकिन ये होटल जो है मैंने 2 से 3 जगहों पे, जहाँ पे भी मैंने सारी हम लोगों ने बुकिंग्स करवाई हैं, वो सारी की सारी हम लोगों ने हॉलीडे इन में ही करवाई हैं। हॉलीडे हो जाए, बेस्ट वेस्टर्न हो जाए, मैरियट हो जाए, ये 2-3 मुझे पसंद हैं, तो इसलिए हम जब भी जाते हैं हम इन्हीं होटल्स में ही स्टे करते हैं। इसके अलावा मैंने डेल्टा भी किया है। डेल्टा बहुत 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 अच्छा है, लेकिन उसके रूम्स में उसमें मुझे स्वीट नहीं मिलता। उसमें हमें 2 रूम्स बुक करवाने पड़ते हैं, जो कि 2 रूम्स हम लोग इसलिए नहीं करवाते कि मुझे थोड़ा सा एक वहम होता है कि बच्चे हमारे बिल्कुल साथ हो, ताकि मैं बच्चों पे नज़र रख सकूं। रात को सोना होता है, लाइक मुझे वो कंफर्टेबल फील नहीं होता, और ना ही जाना के बाबा को होता है। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हमें स्वीट मिले, जिसमें हमें 3 बेड्स एक ही कमरे में मिल जाएं, ताकि हम सारे दो 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 करके हम बेड्स पे पूरे आ जाएं। आपको इंशाल्लाह ताला रूम का विज़िट करवा दूंगी। लेकिन कल नॉर्मली क्या होता था, जब मैं पहले दिन हम लोग चेक इन करते थे, तो मैं उस कमरे को बिल्कुल जैसे वो नीट क्लीन होता है वैसे ही मैं उसको फिल्म कर लेती थी, और उसके बाद हम कमरा यूज़ करना स्टार्ट करते थे। इस दफ़ा कल मैं इतना थक गई थी, आई डोंट नो, लाइक कभी कभी ऐसा होता है ना। मैं इस दफ़ा इस पूरे के पूरे वेकेशन पे मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, कैमरा उठाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना रही। आज भी जो बनाई है वो इसलिए सिर्फ आपको मेन एक्टिविटीज़ दिखा दूँ। छोटी मोटी एक्टिविटीज़ तो हम लोग करते ही रहते हैं, तो मैंने कहा मेन एक्टिविटीज़ आपको दिखा दूँ। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि आपको रूम का विज़िट भी मैं करवा दूँ, ताकि आप लोग उसको देखें हमने कौन से रूम में स्टे किया था, और 3 बेड्स के साथ वो रूम कैसा नज़र आता है। तो जनाब अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी फ़न एक्टिविटी की स्पॉट पे, और ये है जी डाउन हिल कार्टिंग हम लोग करने वाले हैं। इसको हमने यूट्यूब पे देखा था, हम लोगों ने टिकटॉक पे देखा, अचानक उसके फ्रेंड्स ने बताया। तो ये देखें जनाब, सीरियसली, और आज इतना गर्म दिन है, मत पूछें। आज था जी +35। +35 बहुत कम ऐसा होता है कि कनाडा में मैंने +35 टेम्परेचर देखा हो। हम लोग ने +30 तो देखा है, 31 तक भी। 35 मुझे नहीं लगता कि हमने इतना ऑफ्टन देखा है इसको, या इसको हमने इतना एक ऑफ्टन एक्सपीरियंस किया है। तो चलें चलते हैं अंदर। अंदर पहले जैसे हम अंदर आए ना इंडोर, तो एकदम से सुकून का सांस लिया, क्योंकि ये मैंने समझा हम इंडोर जाएंगे, और इंडोर से हम लोग टिकट्स वगैरह ख़रीद लेंगे, और फिर हम लोग चले जाएंगे हमारी एक्टिविटी की तरफ। लेकिन यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ कार्टिंग नहीं होती, यहाँ पे माउंटेन बाइकिंग भी होती है, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी, मुझे तो उनके नाम भी नहीं आते हैं। तो जो एक्टिविटीज़ आपने करनी है उसके मुताबिक आप लोग चले जाते हैं अपने टिकट्स लेने के लिए। तो हम लोग पहले अंदर गए, उन्होंने कहा नहीं जी जो एक्टिविटी आपने करनी है उसके टिकट्स बाहर मिलेंगे। और आज हमसे लकी कोई बंदा ही नहीं हो सकता। पता है क्या हुआ? ये ज़रा आप रश चेक करें। रश चेक कर रहे हैं ना आप? आपको मैं ये बताती हूँ हुआ क्या हमारे साथ। हम लोग आए और हम लोगों ने बुकिंग नहीं करवाई थी, और ये मिस्टेक हो गई कि हमने ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवाई थी। तो ऑनलाइन बुकिंग हमने नहीं करवाई, क्योंकि मैंने नोट किया, कल मैंने जब खोला तो मुझे लगा कि ऑनलाइन बुकिंग अवेलेबल नहीं थी, वो ऑलरेडी क्लोज्ड हो चुकी थी। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो हम जाके बुकिंग करवा लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे लाइन में लगे हुए थे, क्योंकि मैं जब गई टिकट ख़रीदने के लिए, तो ट्रस्ट मी हमारे बाद 2 या 3 लोग ऐसे होंगे या फैमिलीज थी जिनके बाद उन्होंने इन पर्सन टिकट सेल करना बंद कर दिए थे। तो हम लोग लास्ट लोगों में से थे। अगर हम आधा घंटा लेट आते तो ट्रस्ट मी कि हमें आज के टिकट्स नहीं मिलते, और हमें ये नहीं पता था कि हमारे पास बैकअप प्लान क्या है, कि आज हम बैकअप पे क्या करेंगे अगर हम लोग ये एक्टिविटी ना कर पाए तो चलें जी, अल्लाह का शुक्र है कि हमें टिकट्स मिल गए। हम लोग अब लाइन में आके लग गए हैं। यहाँ पे आप लोगों ने हेलमेट्स अपने साइज़ के खुद से पिक करने हैं, और ये एक इतना बड़ा वो काम था। हम लोग हंस रहे थे, हमने कहा हमारे यहाँ तो लगता है सबके सारे इतने बड़े हैं, किसी को कोई हेलमेट पूरा नहीं आ रहा था। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा थे, तो वो पूरे के पूरे आते थे, बिन्स आती थी वो लाते थे, और साथ ही वो बिन्स खाली हो जाती थी। तो फाइनली इवेंचुअली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को पूरे आ गए। किसी को ग्रीन आए, किसी को ब्लू आए, तो हम लोगों को हमारे जी आ गए हैं पूरे हेलमेट्स लेके हम लोग लाइन में लगे। और ये ज़रा आप लाइन अप देखें, ये आप लाइन अप चेक करें, और ऊपर से गर्म वेदर चेक करें। लोग मर रहे थे गर्मी से। और सबसे बुरी बात हमने और पता क्या कि हमारे पास पानी भी नहीं था। पानी था, हमने बैग पैक गाड़ी में ही छोड़
लाइक जब भी आप वेकेशन पे जाते हैं ना कुछ गड़बड़ आपके साथ हो ही रही होती है। तो फिर हमने क्या किया कि हम लोगों ने यहीं से जहाँ हम लोग लाइन में खड़े रहे, दजाना को हमने भेजा कि दजाना तुम जाओ और जाके वहाँ से इनडोर आपको जाना हो तो वहाँ पे कैफ़े है, तो वहाँ से वो पानी और कोल्ड ड्रिंक्स खरीद के लाया तो हम लोगों ने पिए, क्योंकि एक एक राइड पे जाना इतना वेट टाइम और इतना हॉट वेदर, लाइक अजाब हो गया। दजाना कहता मैं नहीं जाऊँगा अंदर, देर हो जाएगी। मैंने कहा जाओ दजाना लेके आओ, बच्चे बिल्कुल भी ना बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। तो फाइनली दजाना गया, लेके आया और हम लोगों ने पिया तो हमें सुकून आया। अच्छा, अब ये राइड क्या थी, इसमें हम लोगों ने इसमें आप लोग राइड्स बाय करते हैं। ये बैब्रस के नाखून, मैंने कहा बैब्रस नाखून दिखा दो, तुमने दिखाई नहीं तो आपने देख ली, इसने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नेल्स करवाए हैं। अच्छा, तो हुआ क्या कि इसमें ये होता है कि आप लोग यहाँ पे बैठते हैं, ये लिफ्ट्स के ऊपर, ये आपको ऊपर लेके जाते हैं टॉप पे, ऊपर से फिर आप कार्टिंग करते हुए नीचे आते हैं, तो ये आपकी एक राइड पूरी हो जाती है। अब हम लोगों ने ली है, बाय की थी हम लोगों ने 4 राइड्स ईच पर्सन के लिए। हमने कहा भाई अब एक दफ़ा आए हैं तो अच्छे से हम लोग ये सारी राइड्स करके जाएंगे, यानी दिल वो खोल के हम लोग पूरा करें। एक हिसाब से हमें मज़ा भी बहुत आया कि हम लोगों ने जब 4 राइड्स ली ना, बड़ा ही मज़ा आया, हमने इतना इन्जॉय किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, तो ये देखिए ऐसे ही हर दफ़ा आपको यूं ही लाइन में लग के जाना पड़ता था हर राइड के लिए। तो ऐसे आप लोग बैठते हैं, आप अगर देखेंगे तो साथ नीचे ही वो जो होती है ना कार्ड्स, वो हैंग हो जाती हैं। आप बैठते हैं अपने इसके ऊपर, अपने लिफ्ट्स के ऊपर, ये आपको टॉप पे लेके जाती हैं, और ये भी एक एक्सपीरियंस था, और ऊपर से फिर कार्टिंग करके डाउन हिल आना, वो भी एक एक्सपीरियंस था। तो फाइनली इवेंचुअली हम लोग आ गए हैं जी, लाइन में लग गए। अब हमारी बारी आने वाली है तकरीबन 1.5 घंटे के वेट टाइम के बाद। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग 3 लोग जाएंगे। तो ये हैं जी दजाना के बाबा, सब लोग देख लो, दजाना के बाबा की बैग देख लो। तो ये खड़े हैं जी दजाना के बाबा, नवीद खड़े हैं, और नवीद के साथ जाएंगे बैब्रस एंड जिब्राइल, और मैं, दजाना एंड मिकाइल, हम लोग जाएंगे सेकंड वाली पे। तो ये हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इस तरीके से हम लोग आराम से बैठ के चले जाएंगे, 3 करके जाएंगे, क्योंकि 3 से ऊपर आप बैठ नहीं सकते थे। फिर हम लोगों ने एक दफ़ा हम 3 गए, एक दफ़ा हम 2 गए, फिर हम 3 गए, फिर हम 2 गए। हम लोगों ने ऐसे ना बांट लिया था। एक दफ़ा हम लोगों ने ना, एक दफ़ा दजाना के बाबा और मैं गए, बैब्रस और जिब्राइल गए, और दजाना एंड मिकाइल गए। तो हम लोगों ने क्योंकि 4 राइड्स बुक करवाई थी, तो हम लोगों ने बड़ा उसको एक्सपीरियंस किया। तो ये देख लें, आप आगे बैठे हैं दजाना के बाबा, बैब्रस एंड जिब्राइल, ये जो हमारे से आगे वाली जिसको मैं फिल्म कर रही हूँ, और उनके नीचे उनकी 3 कार्ड्स भी साथ ही हैंग हुई हैं। इनके पीछे हम लोग बैठे हुए हैं, मैं, दजाना एंड मिकाइल। और ये इतना, वो देखें नीचे लोग बाइकिंग करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखें, ये ज़रा बाइक करते हुए भी जा रहे हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कार्टिंग करते हुए नीचे कैसे जाएंगे। कार्टिंग करते हुए आप फिल्म नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कार्ट को ड्राइव करना था दोनों हाथों से, तो इसलिए मैंने उसको फिल्म नहीं किया। ज़रा देख लें, आपको मैं ऊपर से दिखा रही हूँ कि कैसे ऊपर से एक ट्रैक आ रहा है, और उस ट्रैक के थ्रू आप लोग कार्टिंग करते हुए नीचे चले जाते हैं। इतना फ़न एक्सपीरियंस था, बहुत ही मज़ा आया। और एक और मज़े की आपको बात बताती हूँ, यहाँ पे आई डोंट नो कौन से ईयर के ओलंपिक्स हुए थे, और वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। उन लोगों ने यहाँ पे एक बिल्डिंग भी बनाई है, उसके ऊपर ओलंपिक्स का लोगो वगैरह भी बना हुआ है। तो यहाँ पे ये इस तरह की एक्टिविटीज़, विंटर एक्टिविटीज़ बहुत मज़े की होती हैं। हम विंटर वाले बंदे तो नहीं, हम तो समर वाले बंदे हैं, समर में ही हम सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। अच्छा, अब नीचे से हम आ गए हैं ऊपर। ऊपर आके फिर लाइन अप है। फिर लाइन अप क्यों है वो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अब हम लोग बैठेंगे कार्टिंग पे, रियल कार्टिंग जो हम लोगों ने करनी है। तो ये हैं जी कार्ड्स, जो आपको इंडिविजुअली चलानी है ईच पर्सन को। तो इस तरीके से आपको पहले जब आप आते हैं, आपको ट्रेन करते हैं, आपको बताते हैं कि इसको कैसे आपने चलाना है, कैसे आपने रोकना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। उसके बाद ही आपको लेट गो करते हैं कि चलें अब आप जा सकते हैं। जब आप सेकंड टाइम आते हैं, इस वक्त जाने से पहले आपके हाथ पे स्टैंप लगा देते हैं कि आप लोगों ने पहली कार्टिंग कर ली है, मीन्स आपकी ट्रेनिंग हो चुकी है। नेक्स्ट टाइम जब आप आते हैं तो उसमें आपको दोबारा से इस तरीके से नहीं करना पड़ता। अब ये है जी हमारी सेकंड राइड। तो आप देखें, वो दजाना और मिकाइल पीछे बैठे हैं, मैं और दजाना के बाबा यहाँ बैठे हैं जो हम लोग फिल्म कर रहे हैं, और ये आगे बैठी हैं जी दोनों मेरी बेटियाँ। तो ये हम लोगों ने, क्योंकि 4 राइड्स थी, इतना मज़ा आया। बच्चों ने पहले वो जितना वेट टाइम था इतनी गर्मी के अंदर, लेकिन जब हम लोग इसमें बैठे ना, तो यकीन करें कि वो मज़ा आ गया। तो ये देखें, ये वो बिल्डिंग की मैं बात करती हूँ, ओलंपिक्स आपको वो नज़र आ रहे होंगे, 4 सर्कल से नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे हो चुके हैं ओलंपिक्स, और बहुत ही मज़े की जगह, फ़न जगह है। डाउन हिल कार्टिंग इसको बोलते हैं। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और इस तरीके से हम लोग भी यूं ही कार्ट करते हुए इंडिविजुअली आए हैं। 8 साल से बड़े बच्चों को खुद वो वो रिकमेंडेड होता है कि 8 साल से बड़े बच्चे खुद से ये कार्ट कंट्रोल कर सकते हैं। और जिब्राइल चूँकि माशाल्लाह 10 साल के थे, तो जिब्राइल ने खुद से किया। अब मैं जल्दी आ गई थी, तो मैंने कहा जल्दी से आपको ये दिखा दूँ कि अब देखिएगा कि ये बैब्रस आ रही है, क्योंकि लास्ट में लोगों ने इतना ट्रैक वो टाइट कर देते हैं कि वो कहते हैं कि यहीं पर आप लोग
उतर जाएं ताकि आपको बहुत आगे ना जाना पड़े। तो ये देख लेंगे बेब्रस आ गई है, इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से हम लोग कार्ट को ड्राइव करते करते हम लोग पहुँचे और यहाँ आके आप इसको करते हैं जी पार्क, और फिर आप इससे निकल के बाहर आ जाते हैं, फिर लाइन में लगते हैं और फिर आप अगली राइड के लिए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने की हैं ये 4 राइड्स। पूरा दिन हमारा गुजर गया, तकरीबन हमें लगे थे 5 घंटे तो लग गए होंगे इस पूरी एक्टिविटी में। आने से जाने तक हमें इतना टाइम लगा, लेकिन बहुत मज़ा आया, फ़न एक्टिविटी थी, बच्चों ने बहुत मज़ा किया। बल्कि तो जाना तो कहता अम्मा जाने से पहले 1-2 दफ़ा और आ जाते हैं और देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जितने दिन भी स्टे करना है हम लोगों ने कुछ ना कुछ सोच के रखा हुआ है कि हम लोगों ने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है। अगर टाइम निकल आया तो इंशाल्लाह ताला दोबारा एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे, लेकिन श्योर नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप निकलते हैं ऐसी आउटिंग पे या वेकेशन पे तो आपका दिल करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करें, उसको एक्सपीरियंस करें। तो देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हम कर पाते हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग इस शहर में इन जगहों पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जनाब ये था जी हमारा आज का खूबसूरत सा व्लॉग। आपको भी अच्छा लगा होगा। ये ज़रा आप नज़ारे चेक करें, व्यूज़ चेक करें, और आप ज़रा चेक करें कि क्या खूबसूरत ड्राइव्स हैं। हम इस ड्राइव को जितना इंजॉय कर रहे हैं ना, वो कैमरा पे दिखाना उतना पॉसिबल नहीं होता जो आप रियल लाइफ में ख़ुद से जो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरे ये एक्सपीरियंसेस, मेरे ये खूबसूरत से ट्रैवल व्लॉग आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो कल फिर वापस आइएगा मुझसे मिलने। मैं आपसे मिलूँगी सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपने दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।